डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 7 इवनिंग में चल रही है और सुबह मेरे भाई 7 बजे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और सीरीज चल रही है। ठीक है, तो दोनों सीरीज का आप मजा लीजिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आपके लिए ही मैंने डबल सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप समय से पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएं और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएं। तो शाम को 5 बजे दोस्तों ये जो आपकी वीडियो है ये प्रोवाइड की जाती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुबह प्रोवाइड की जाती है 7 बजे। ठीक है, चलो तो यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे चल रहे हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आज मेरे भाई हम पहुंच गए हैं नाइट्रोजन के यौगिकों पर। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन पर पहुंच गए हैं नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, तो मेरे भाई ऑक्सीजन का यौगिक जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, नाइट्रोजन का यौगिक वह होता है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है और हाइड्रोजन का यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होती है। तो हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई नाइट्रोजन के यौगिक। तो ऐसा यौगिक जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, अब यौगिक तो है लेकिन यह यौगिक नाइट्रोजन का है। तो ऐसा यौगिक जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है वह यौगिक नाइट्रोजन के यौगिक कहलाते हैं मेरे भाई। ठीक है, कैसे? देखो, आपको पता है नाइट्रोजन क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन होता है। और आपको पता है जो नाइट्रोजन है एक द्विपरमाणविक अणु है। कौन सा परमाणविक अणु है? द्विपरमाणविक अणु है। और ये जो नाइट्रोजन है वो इस रूप में रहता है। ठीक है, आपको पता है ये नाइट्रोजन गैस अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में रहता है। इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और जो परमाणु भार है वो क्या है मेरे भाई? 14 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मेरे भाई N2। क्या लिख दिया? N2। अब ये भी एक यौगिक है। देखो, अणु जो होता है, अणु भी एक यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो यह भी एक यौगिक है जिसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं या फिर हम इसको डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डाई नाइट्रोजन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका NH3 जिसको मेरे भाई हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। ये भी नाइट्रोजन का यौगिक है। इसके बाद चिली साल्ट पीटर NaNO3, ये आपका क्या है? चिली सॉल्ट पीटर, ये भी एक नाइट्रोजन का यौगिक है। एक आपका सॉल्ट पीटर KNO3, ये भी एक नाइट्रोजन का यौगिक है। तो ये मेरे भाई नाइट्रोजन के यौगिक हैं। तो नाइट्रोजन के यौगिकों में हमें पढ़ना है मेरे भाई डाइनाइट्रोजन और अमोनिया। ठीक है, डाइनाइट्रोजन और अमोनिया, जिसमें हमें अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि जो हैबर विधि के नाम से जानी जाती है, इन चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरे भाई आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए डाइनाइट्रोजन। क्या डालिए आप हेडिंग में? डाइनाइट्रोजन। ठीक है, डाई नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है मेरे भाई, इस नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये डाई नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है? N2। जो N2 होता है ये मेरे भाई आपका डाई नाइट्रोजन होता है। N2 को नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं मेरे भाई आगे बात करूं तो जो डाइनाइट्रोजन है इसकी खोज सन 1772 में की गई थी। सन 1772 में इस डाइनाइट्रोजन की खोज की गई थी और डाइनाइट्रोजन की खोज जो थी वो डेनियल और रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन है इसकी खोज सन 1772 में डेनियल और रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे भाई जो नाइट्रोजन है ये मुक्त मतलब स्वतंत्र। ये जो आपका डाइनाइट्रोजन है N2 इसी रूप में। मुक्त का मतलब है जैसे मैं हूं ऐसे ओपनली रह सकता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है, ना मुझे कोई डांटेगा, है ना कुछ मुझसे कोई कहेगा, तो मैं स्वतंत्र अवस्था में हूं। अगर मुझे किसी का फोर्स होगा, मैं किसी के बंधन में हूं, तो मुझे
मैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं हूं। इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास किसी का फोर्स नहीं है, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, मतलब मैं स्वतंत्र हूं। अगर मैं किसी के बंधन में हूं, अगर मुझसे कोई कुछ कह सकता है, मतलब मैं संयुक्त अवस्था में हूं। ठीक है, तो मतलब जो आपका नाइट्रोजन है मेरे भाई, मुक्त एवं संयुक्त, मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, अवस्थाओं में पाया जाता है। ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन है मुक्त एवं स्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब मुक्त अवस्था में कहां पाया जाता है, तो मुक्त अवस्था में मेरे भाई जो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है वायुमंडल में। किस में पाया जाता है, वायुमंडल में। और वायुमंडल में आपको पता है 78% आपका जो नाइट्रोजन है, और वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन है N2 के रूप में ही पाया जाता है। और जब अकेला N2 के रूप में अगर नाइट्रोजन कहीं है तो वो आपका मुक्त अवस्था में है या स्वतंत्र अवस्था में है। तो मुक्त अवस्था में वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन संयुक्त अवस्था की बात करें, तो संयुक्त अवस्था में ये आपका जो नाइट्रोजन है चिली सॉल्ट पीटर में, चिली सॉल्ट पीटर का मतलब NaNO3। देखो आपका ये नाइट्रोजन है और ये आपका नाइट्रोजन NaNO3 के रूप में, अभी ये मुक्त नहीं है, अभी वो इनके साथ जुड़ा है, इनके साथ जुड़ा होने के कारण ये संयुक्त अवस्था में है। तो ये यहाँ पर संयुक्त अवस्था में है। इसके बाद सॉल्ट पीटर, जो आपका सॉल्ट पीटर होता है, सॉल्ट पीटर क्या होता है, KNO3। देखो यहाँ भी नाइट्रोजन है, तो ये जो नाइट्रोजन है संयुक्त अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, संयुक्त अवस्था में है। तो ध्यान रखना, इसकी खोज सन 1772 में डैनियल और रदरफोर्ड महोदय ने की थी। समझ गए ना। और जो नाइट्रोजन है आपका मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में वायुमंडल में, और जो संयुक्त अवस्था है इसमें चिली सॉल्ट पीटर के रूप में पाया जाता है। तो इन चीजों को मेरे भाई आपको याद रखना है। ये जो डाई नाइट्रोजन है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब मेरे भाई जो डाई नाइट्रोजन है, ये आपकी जो डाई नाइट्रोजन है इसको हम बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई डाई नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। यदि आपको डाई नाइट्रोजन प्रयोगशाला में बनाना है, अगर प्रयोगशाला में आपको डाई नाइट्रोजन बनाना है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा मेरे भाई, अमोनियम क्लोराइड लेना होगा। क्या करना होगा, अमोनियम, ये आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम, देखो आपको पता है ये NH4 अमोनियम होता है और Cl क्या होता है, क्लोराइड। तो आपको क्या करना होगा, अमोनियम क्लोराइड लेना होगा। ठीक है, और इस अमोनियम क्लोराइड में आप मिलाओगे सोडियम नाइट्राइड। क्या मिलाओगे, सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, ध्यान रखना, आपको यदि नाइट्रोजन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, और आपको लेना पड़ेगा मेरे भाई सोडियम नाइट्राइड। ये आपका सोडियम नाइट्राइड है, ये सोडियम है और ये नाइट्राइड है NO2। क्लियर है। ठीक है, इन दोनों को मेरे भाई आपको क्या करना होगा, एक फ्लास्क में लेना होगा, और फ्लास्क में लेकर इन दोनों को आप क्या करोगे, गर्म करोगे। आपको जितनी नाइट्रोजन बनाना है उसके हिसाब से इनकी क्वांटिटी लोगो, है ना, क्योंकि प्रयोगशाला में बनाना है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा ही लेकर आप बनाना सीखोगे। ठीक है, तो इस टाइप से अगर प्रयोगशाला में बनाना तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को आप लोगे और दोनों को मिलाकर आप क्या करोगे, गर्म करोगे। ठीक है, आप जैसे ही मेरे भाई गर्म करोगे तो आपको पता है NH4 पर प्लस होता है, Cl पर माइनस, Na पर प्लस, NO2 पर माइनस होता है। तो क्या होगा, आपको ये भी पता है प्लस माइनस वाले अक्सर यौगिक करते हैं। तो जो NH4 है, NH4 NO2 के साथ जुड़ जाएगा और ये बना देगा आपका NH4NO2, जो होगा आपका अमोनियम नाइट्राइड। क्या होगा, अमोनियम नाइट्राइड होगा। ठीक है, अब अमोनियम नाइट्राइड बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, Na और इधर क्या, Cl। तो Na और Cl मिलकर क्या बना लेंगे मेरे भाई, NaCl। देखो हम तो बना रहे थे डाई नाइट्रोजन, लेकिन हमारा क्या बना, अमोनियम नाइट्राइड।
अमोनियम नाइट्राइड बना है और NaCl इसमें अलग हो गए, जो आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो बन जाएगा, अब जैसे ही मेरे भाई जो अमोनियम नाइट्राइड इसमें बनेगा, अमोनियम नाइट्राइड बनेगा, तो आगे क्या होगा मेरे भाई, जो अमोनियम नाइट्राइड बना है ये आगे अमोनियम नाइट्राइड मतलब NH4NO2, ये अमोनियम नाइट्राइड। आपको कुछ कर नहीं करना, आपको गर्म करना बंद नहीं करना, इन दोनों को मिलाना है, गर्म करना है, गर्म करते रहोगे तो सबसे पहले NH4NO2 और NaCl बन जाएगा, कोई दिक्कत। फिर जो आपका NH4NO2 बना है, ये NH4NO2 देखो, ये N और ये N आपस में एकत्रित हो जाएंगे और बना देंगे क्या, N2। क्या बना देंगे, N2। अब हमारे पास क्या बचा है, H और O, H 4 है और O 2 है, तो यहां से आपका ये दोनों मिलकर बना देंगे 2H2O। तो इस टाइप से मेरे भाई हम प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं, कोई दिक्कत मेरे भाई। प्रयोगशाला में आपको डाई नाइट्रोजन ऐसे बनाना है, NH4Cl और NaNO2 को मिलाना है और गर्म करना है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, NaCl बाहर, और आपको गर्म करना बंद नहीं करना, तो जैसे ये बनेगा तो फिर ये क्रिया करेगा और N2 का निर्माण करेगा और जल को बाहर कर देगा। तो इस टाइप से मेरे भाई ये डाई नाइट्रोजन हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई जो डाई नाइट्रोजन बनाया है, इस डाई नाइट्रोजन के हम भौतिक गुणों पर बात करेंगे। ठीक है, किस पे, भौतिक गुणों पर, मतलब जो नाइट्रोजन है, जो डाई नाइट्रोजन है, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, इस चीज पर हम बात करने वाले हैं मेरे भाई। मेरे भाई नाइट्रोजन के भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुणों में केवल आपको छोटा छोटा हल्का रंग, रूप, आकार, घनत्व, इनके बारे में मेरे भाई बताया जाता है। तो नाइट्रोजन के भौतिक गुणों की बात करें तो जो नाइट्रोजन है रंगहीन है, नाइट्रोजन का कोई रंग नहीं है, रंगहीन है, कोई गंध नहीं है, गंधहीन है, और कोई स्वाद नहीं है, मतलब स्वादहीन है। मतलब नाइट्रोजन रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन विषैली नहीं है, नाइट्रोजन विषैली नहीं है। अब विषैली नहीं है लेकिन श्वसन में यूज नहीं होती। श्वसन से अगर हम केवल नाइट्रोजन लें तो नाइट्रोजन से हम जीवित नहीं रह सकते, नाइट्रोजन से हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन है विषैली नहीं है, लेकिन यह श्वसन में सहायक नहीं है। श्वसन केवल हम इससे श्वसन नहीं कर सकते, और श्वसन के लिए केवल ऑक्सीजन ही सहायक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ सही से काम करती है। नाइट्रोजन हमारे ब्लड को सर्कुलेट नहीं करती है, ब्लड को सर्कुलेट नहीं करती, इसलिए नाइट्रोजन को हम यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन लेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो हम बॉडी को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो श्वसन में हमारी ऑक्सीजन ही सहायक है। ये वायु से हल्की होती है, तो बिल्कुल हल्की होती है। देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक का कितना होता है 14, तो दो का कितना हो जाएगा 28, लेकिन ऑक्सीजन तो एक का होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा 32। तो ये नाइट्रोजन देखो ये 28 और ये कितना है 32। तो नाइट्रोजन वायु से हल्की है, तो सिंपल सी बात है हल्की है। और ये जल में अल्प विलेय होती है, जल में विलेय होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, जल में अल्प विलेय है। कौन, नाइट्रोजन। इसके बाद इसका जो क्वथनांक होता है, जो नाइट्रोजन है, इसका क्वथनांक मतलब गैस अवस्था में परिवर्तित। ठीक है, तो ये जो -195 डिग्री सेल्सियस है, इस ताप तक ये आपकी जो गैस अवस्था में रहती है, बाकी नाइट्रोजन लिक्विड अवस्था में भी चली जाती है। ठीक है, और इसका जो हिमांक होता है मेरे भाई, हिमांक होता है -209 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस -209 डिग्री सेल्सियस पर यदि नाइट्रोजन गैस को ले लिया जाए तो ये जो नाइट्रोजन है वो ठोस अवस्था में चेंज हो जाती है, और यहाँ तक ये हिमांक में इस ताप तक अगर है तो ये इसका जो क्वथनांक वो क्वथनांक होगा, मतलब ये इसका क्वथनांक है और ये इसका हिमांक है। ठीक है, चलो, तो ये नाइट्रोजन के मेरे भाई भौतिक गुण हो गए। अब मेरे भाई जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के हम रासायनिक गुणों पे बात करेंगे। किस पे बात पर करेंगे, नाइट्रोजन के रासायनिक गुणों पे बात करेंगे। तो हेडिंग आप डाल लो रासायनिक गुण। तो मेरा भाई हमारा जो अगला जो नाइट्रोजन के रासायनिक गुणों में पहला गुण है हमारा इसका
धातुओं से क्रिया, कोई भी धातु से क्रिया नाइट्रोजन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक धातु ले ली लिथियम, क्या ले ली, लिथियम, और यहाँ पर इस नाइट्रोजन की क्रिया कराएंगे। तो आपको पता है नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है। ठीक है, तो जब ये मेरे भाई नाइट्रोजन इससे क्रिया करेगा तो आपको पता है लिथियम पर क्या होता है, 1+ होता है, और जो नाइट्रोजन है इस पर होता है 3-। तो ये 3 इधर और 1 इधर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 इधर 1 इधर, तो ये आपका बन जाएगा Li3 और N, Li3 और N, मतलब Li3 और N इस टाइप से बन जाएगा, जो आपका होगा लिथियम नाइट्राइड। ये लिथियम और ये नाइट्राइड। ठीक है, तो जिसका नाम क्या होता है, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, ये इसका नाम होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलो इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से भी क्रिया कर सकता है। मैग्नीशियम क्या होता है, N2, आपको पता है Mg पर होता है 2+ और N पर होता है 3-। ठीक है, तो ये इधर और ये इधर, तो ऐसे में अगर क्रिया कराएं तो ये बन जाएगा आपका Mg3N2, तो Mg3N2। अब Mg3N2 है तो ये क्या है, देखो ये आपको पता है ये क्या है, मैग्नीशियम, और ये क्या है, नाइट्राइड, तो ये आपका क्या बन गया है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। तो इस टाइप से मेरे भाई जो आपकी नाइट्रोजन है वो धातुओं के साथ क्रिया कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी धातु के साथ एक क्रिया कर सकती है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से आप एल्यूमिनियम धातु से करा सकते हो। ठीक है, आपको एज यू विश जिस धातु से कराना है करा सकते हो, किसी भी धातु के इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, चलो तो ये धातु से क्रिया हो गई। इसके बाद आप अपनी कॉपी में सेकंड डाल दो, ऑक्सीजन से क्रिया। क्या, ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन O2 से क्रिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपकी है नाइट्रोजन, और ये यदि O2 से क्रिया करेगी तो बिल्कुल कर सकती है मेरे भाई। लेकिन इतना याद रखना कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो नाइट्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगी। कौन सी, धनात्मक। तो धनात्मक में 1+, 2+, 3+, 4+, 5+ तक नाइट्रोजन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। चीजों को हमने सीख लिया है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है 1+ से 5+ तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकती है, लेकिन अक्सर जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगी कम दाब पर, यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम दाब पर क्रिया कर रहा है तो ये 2+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और ऑक्सीजन आपको पता ही है 2-। तो 2+ से 2- कैंसिल, तो N और O आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, NO। अगर इसको बैलेंस करना है तो आप यहां पर लिख सकते हो 2NO। ठीक है, 2NO। अब ये आपका क्या बना है, 2NO आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब कम दाब पर जो नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो अक्सर 2+ करती है। ठीक है, बाकी 1+ से लेकर 5+ तक आप यौगिक बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, मैंने एक यौगिक बना दिया, आप 1+ से 5+ लेकर इसके यौगिक बना सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन से क्रिया कर सकती है। इसके मेरे भाई इसके बाद हाइड्रोजन से भी जो नाइट्रोजन है वो क्रिया कर सकती है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन से क्रिया आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये आपकी रही नाइट्रोजन और ये आपकी रही हाइड्रोजन। तो मेरे भाई जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करती है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो यहाँ पर आपको देखो ये N है और ये H है, इस पर है 3+, इस पर क्या है 3-, सॉरी 1+। ठीक है, 1+, तो ये इधर और ये इधर, तो यहाँ से आपका बन जाता है NH3, जो होता है आपका अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी NH3। बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पर आप 3 लगा सकते हो। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये नाइट्रोजन के क्या हुए, रासायनिक गुण हुए, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये 3-4 गुण लगभग हो चुके हैं। ठीक है, आपका पहला क्या हो गया, और ठीक है, तो ये अपने लगभग गुण हो चुके हैं। अब नाइट्रोजन के रासायनिक गुणों पे बात की है। अब मेरे भाई जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के हम उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। ठीक है मेरे भाई,
मेरे भाई जल्दी से आप नाइट्रोजन के उपयोग और देख लो। मेरे भाई नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है वनस्पतियों की वृद्धि में। आपको पता है आपकी कितनी सारी वनस्पति हैं, कितने सारे पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधों को मेरे भाई ऑक्सीजन तो कोई दे नहीं रहा, ऑक्सीजन तो कोई दे नहीं रहा। वो मेरे भाई आपका जो पेड़ पौधे जो वृद्धि होती है, अक्सर हमने देखा है जंगल में भी पेड़ पौधे होते हैं, और जंगल में पेड़ पौधों के लिए रोज का कोई पानी डालने तो जा नहीं रहा, रोज का कोई सिंचाई डालने के लिए सिंचाई के तो लिए तो जा नहीं जा रहा ना, लेकिन उन पेड़ पौधों की फिर भी वृद्धि हो रही है, फिर भी वृद्धि हो रही है। तो इसका मूल कारण मेरे भाई है नाइट्रोजन। आपको पता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 78%। तो ये 78% जो नाइट्रोजन है मेरे भाई, उसका यूज अक्सर हो रहा है वनस्पतियों की वृद्धि में। वनस्पतियों जो पेड़ पौधों की वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है? नाइट्रोजन के कारण। तो वनस्पतियों की वृद्धि में इसका यूज होता है। बंद डिब्बों में अक्रिय माध्यम बनाने में मेरे भाई अक्सर हमने देखा है चॉकलेट के डब्बे, दुनिया भर के बिस्किट के, दुनिया भर के कई टाइप की जेली वगैरह, इनके जो डब्बे आते हैं वो बंद आते हैं। तो उन जैसे आपके पैकेट भी, जैसे हमने देखा है अक्सर हम चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, है ना, और पॉपकॉर्न, इस प्रकार के दुनिया भर के टॉपिक होते हैं, है ना, जो पैकेट होते हैं, ठीक है। तो उन पैकेटों में हम देखते हैं, उनको फाड़ते हैं तो एक गैस निकलती है। देखो हमने देखा है पहले वो पैकेट फूले हुए होते हैं, चिप्स का ही पैकेट उठा लो तो फूला हुआ होता है, उसको फाड़ते हैं तो उसमें से एक गैस निकल जाती है और वो पिचक जाता है। तो उन पात्रों में कौन सी गैस, उन पैकेटों में, उन डब्बों में कौन सी गैस भरी होती है? तो भरी होती है नाइट्रोजन, क्योंकि जब इनको तैयार किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भर दी जाती है तो वो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर एक अक्रिय माध्यम बना लेती है, और जो भी पदार्थ उसके अंदर डला है उसको खराब नहीं होने देती जब तक नाइट्रोजन उसके अंदर रहेगा तब तक, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो बंद डब्बे पैकेट होते हैं उनमें अक्रिय माध्यम बना रहता है जिससे वो पदार्थ खराब नहीं होते। ऑक्सीजन की तीव्रता कम करने में, जहां पर यदि मेरे भाई जैसे इस क्लासरूम है, इस क्लासरूम में ऑक्सीजन है, यदि नाइट्रोजन छोड़ दी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करने के लिए यूज किया जाता है। NH3 अमोनिया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो ताप मापक यंत्र, मतलब ताप को मापने के लिए कुछ यंत्रों का यूज किया जाता है, जैसे ताप को मापने के लिए जैसे आपका सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, इन यंत्रों में, मतलब ताप मापक यंत्रों में भी इसका यूज होता है। किसका? नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के मेरे भाई उपयोग हुए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा मेरे भाई जो डाई नाइट्रोजन नाम का टॉपिक है, हमने फुल पढ़ा, हमने इसको इंट्रोडक्शन देखा, हमने बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है मेरे भाई। तो अच्छा लगा होगा वीडियो, आई होप। एक लास्ट क्वेश्चन और दोस्तों हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई वो है नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के कारण एवं गुण। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के कारण एवं गुण बताइए। आपको पता है मेरे भाई जो नाइट्रोजन परिवार है, इस नाइट्रोजन परिवार में कितने तत्व हैं? आपको ये चीज़ तो पता ही है बहुत अच्छे से कि नाइट्रोजन परिवार में कितने तत्व हैं। 5 तत्व हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी और ये आपका बिस्मिथ, ये 5 तत्व हैं। इनमें से जो मेरे भाई जो नाइट्रोजन है, सबसे ये जो आपके जितने भी जो 4 तत्व हैं, इन सबसे अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, सबसे अलग व्यवहार है इस नाइट्रोजन का। तो ऐसा क्यों है, अलग व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, इसका क्या कारण है, क्या गुण है, ये आपसे पूछता है। तो मेरे भाई सबसे पहला मेरे भाई ये जो कारण है वो ये है कि नाइट्रोजन का जो है ना वो छोटा आकार है। आपको पता है ये पहला तत्व है और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। सबसे पहला है तो ये छोटा आकार होने के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसकी ऋण विद्युतता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नाभ की आवेश है मेरे भाई इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका छोटा आकार है और छोटा आकार होने के कारण नाभ की आवेश ज़्यादा हो जाएगा, नाभ की आवेश ज़्यादा है। इसके अलावा उच्च ऋण विद्युतता भी मेरे भाई इसकी ज़्यादा है। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज़्यादा है और बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति, क्योंकि आपको पता है जो नाइट्रोजन है 1+ से लेकर 5+ तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, 1+ से लेकर 5+ तक। इसलिए जो नाइट्रोजन है वो बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इतनी चीज़ों को आपको
याद रखना है। इसके बाद मेरे भाई हम आगे बढ़ जाते हैं और नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के गुणों को देख लेते हैं। तो मेरे भाई जो नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के गुण हैं वो ये हैं कि नाइट्रोजन साधारण ताप व दाब पर गैस है। आपको पता है नाइट्रोजन गैस है, जबकि समूह के जितने भी तत्व हैं, जो 4 तत्व हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपके ठोस होते हैं। क्योंकि आपने शुरू से अगर कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ाई की है तो आप इन चीज़ों को आपका पता होगा। ठीक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणविक अणु है, जबकि शेष तत्व क्या है, चतुष्परमाणविक है ना। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये चतुष्परमाणविक है, बाकी नाइट्रोजन क्या है, द्विपरमाणविक, आपको ये पता ही है। नाइट्रोजन के गलनांक क्वथनांक के मान सबसे कम, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या है, गैस होता है ना। नाइट्रोजन गैस अवस्था में है तो गलनांक क्वथनांक के मान क्या होंगे, कम ही होंगे, है ना। ठीक है, नाइट्रोजन अपने समूह में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल करता है। नाइट्रोजन 1+ से लेकर 5+ तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो ये तो है मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारे नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के मेरे भाई कारण हुए, गुण हुए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये दोस्तों हमारा जो नाइट्रोजन के यौगिक से लेकर नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के कारण और गुण तक हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। इतना हम सब ने पढ़ लिया है। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा अमोनिया बनाने की हैबर विधि। जो अमोनिया निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, उसकी हैबर विधि पढ़ेंगे। ये औद्योगिक विधि है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।